श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करके दुर्लभ आत्माएं अज्ञानता के तम का उद्भेदन करके प्रकाश में आन विराजती हैं। उनका भय, संशय सब कुछ तिरोहित हो जाता है और वो प्रकाश में आकर विराजमान हो जाती हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्वतः ही अपने नाम को परिभाषित करता है। एक बार किसी ने परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से यह प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरे अंदर ये जिज्ञासा है, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के आगे, विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे श्री शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। समाधान प्रदाता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने उसकी समस्या का समाधान किया और यह बताया कि अगर धार्मिक ग्रंथों के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह अध्यात्म से परिपूर्ण है और हमें आध्यात्मिक जगत की ओर प्रेरित कर रहे हैं। श्रीमद् अर्थात जो श्री से युक्त है। और श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है, हमारे विभिन्न शास्त्रों में इसकी परिभाषा की गई, श्रेणाति भक्तानां दोषाण हिनस्तेति श्री, अर्थात भक्तों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जो दूर करती है, उनका मार्ग प्रशस्त करती है, वह श्री है। अन्य कहा गया श्रेणाति परिपक्वान करोति शुभ गुणान इति श्री, अर्थात जो हमारे गुणों को परिपक्व करके हमें भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करती है, वह श्री है। भगवत प्रेमियों, श्री का एक अन्य अर्थ भी है। उसका अर्थ है संपदा, ऐश्वर्य। लेकिन अगर भागवत महापुराण के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया है तो किसी लौकिक संपदा की ओर इंगित नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदा, अर्थात संसार की संपदा संपदा नहीं है, संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है, क्योंकि संसार की जो संपदा है वो नश्वर है, वो हाथों का मैल है, आज इस हाथ में तो कल दूसरे हाथ में। लेकिन यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने श्री शब्द का प्रयोग करते हुए हमें ये समझा दिया कि लौकिक संपदा को नहीं, उस अलौकिक संपदा को एकत्रित कीजिए जो इस लोक में तो आपका कल्याण करेगी ही करेगी, आप जब दूसरे लोक में पहुंचेंगे तो वो आपकी सहायक होगी। ऐसी संपदा, नाम रूपी शाश्वत, जो शाश्वत नाम है, उस संपदा को एकत्रित करने के लिए हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हमें प्रेरित कर रहे हैं। श्री का एक अर्थ भी है और वह है सौंदर्य। यहाँ पर किसी दैहिक सौंदर्य की ओर इंगित नहीं किया गया है, क्योंकि शरीर का जो सौंदर्य है वो क्षण भंगुर है, आयु के अनुसार ढलता जाता है। आज बचपन है, फिर जवानी आएगी, फिर इंसान वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाएगा और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कि शारीरिक सौंदर्य भी क्षण भंगुर है, समय के अनुसार खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमें आंतरिक सौंदर्य की ओर इंगित कर रहे हैं। हे इंसान, प्रभु की भक्ति के द्वारा अपने मन को सुंदर बना ले, क्योंकि मन सुंदर होगा तो जीवन का कल्याण हो सकता है, मन सुंदर होगा तो चरित्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए शरीर को नहीं, अपने मन को सुंदर बनाइए। सूची शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि जब श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी को प्रभु की पावन कथा कहनी प्रारंभ करते हैं, तभी क्या हुआ? परीक्षते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। जैसे ही श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को कथा कहनी प्रारंभ की तो स्वर्ग के देवता स्वर्गामृत लेकर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में विराजमान हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे महानुभाव, हम ये स्वर्गामृत लेकर आए हैं, इस अमृत का पान आप राजा परीक्षित जी को करवा दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, परंतु इसके बदले में आप हमें प्रभु की पावन कथा का रसास्वादन करवाइए। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहने लगे, हे देवगणों, कथा अमृत का पान राजा परीक्षित जी ने करना है, अतः हमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा।
श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहने लगे, राजन बताइए क्या निर्णय है आपका? स्वर्गामृत का पान करना चाहते हैं या कथा अमृत का पान करना चाहते हैं? परीक्षित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अल्प बुद्धि का जीव हूं। मुझ में इतना विवेक नहीं है कि मैं यह तुलना कर सकूं कि कथा अमृत श्रेष्ठ है या स्वर्गामृत श्रेष्ठ है। मैं आपके सानिध्य में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए और मुझे यह बताइए कि स्वर्गामृत श्रेष्ठ है या कथा अमृत श्रेष्ठ है। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहने लगे, राजन स्वर्गामृत का पान करके तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पुण्यों का क्षय होगा तुम्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन हे राजन, अगर आप कथा अमृत का पान करके उसे तत्व के द्वारा अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो आप सदा सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आप प्रभु में जाकर सम्माहित हो जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, तो हे महानुभाव, मुझे स्वर्ग अमृत पीने की कोई लालसा नहीं है। मुझे कथा अमृत का पान करवाइए और तत्व से प्रभु का दर्शन करवाइए, ताकि मैं प्रभु में जाकर सम्माहित हो सकूं, ताकि मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। भगवत प्रेमियों, आज राजा परीक्षित जी ने स्वर्ग अमृत को ठोकर मार दी और प्रभु की कथा अमृत का चयन कर लिया, चुनाव कर लिया कि मुझे कथा अमृत का पान करना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटित होती है, उसे चुनाव करना ही पड़ता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब उसे चुनाव करना पड़ता है, संसार का या करतार का, माया का या मायापति का, रचना का या रचयिता का, धन का या धर्म का। और जो जिज्ञासुगण, जो प्रभु के भक्त संसार को छोड़कर करतार को मांगते हैं, तो उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए दर्ज हो जाया करते हैं। और चुनाव की घड़ियां हर युग में आई। आइए आपको लेकर चलते हैं सतयुग में। चुनाव की घड़ियां आई राजा बलि के समक्ष, जो अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। भगवान वामन रूप धारण करके उसके यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचते हैं। पहरे से कहा, जाओ राजा बलि से कहो, उनके द्वार पर एक वटुक ब्राह्मण भिक्षा की याचना कर रहा है। उसी समय वो उठ खड़े होते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का संचालन करने वाले उनके गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगे, ठहरो राजन, ये 100वें अश्वमेध यज्ञ की अंतिम आहुति है। इस आहुति को दिए बिना तुम यहां से नहीं जा सकते। राजा बलि ने कहा, क्षमा कीजिएगा मुझे, जब तक मेरे द्वार पर एक भी याचक खड़ा है मैं ये अंतिम आहुति नहीं दे सकता हूं। पहले मैं दान दूंगा, तदुपरांत ही मैं ये अंतिम आहुति दूंगा। और राजा बलि यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचते हैं। भगवान वामन को देखा तो उनका रोम रोम रोमांचित सा हो गया, नेत्र सजल हो गए। उनके चरणों को प्रक्षालित किया और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, कहिए वटुक ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप हमसे क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, राजन, हम अपने पैरों के अनुसार 3 पग भूमि की याचना करते हैं, क्या आप हमें दे सकते हैं? राजा बलि ने कहा, हाँ वटुक ब्राह्मण, मैं जरूर आपको ये 3 पग भूमि प्रदान करूंगा। लेकिन जैसे ही शुक्राचार्य जी ने सुना, एकदम से कहते हैं, ठहरो राजन ठहरो, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं ये वटुक ब्राह्मण के रूप में देवताओं के हितैषी वो नारायण है, वो ईश्वर, वो भगवान खड़े हैं तुम्हारे द्वार पर, और ये 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। जैसे ही राजा बलि ने यह श्रवण किया, कहने लगे, अगर ये बात सत्य है कि आज संपूर्ण सृष्टि का मालिक मेरे द्वार पर याचक बनकर खड़ा हुआ है, तो हे गुरुदेव, अगर मैं अपना सर्वस्व देकर भी इन्हें प्राप्त कर लेता हूं तो ये सौदा घाटे का नहीं होगा। और उन्होंने अपनी राजनीति का संचालन करने वाले गुरु शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना और उन्होंने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया।
और जैसे ही संकल्प किया उसी समय हमारे प्रभु ने विराट रूप धारण किया। इतना विराट रूप धारण किया कि 2 ही पग में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया। और उसके बाद राजा बलि से कहने लगे, बोलो राजन, आपका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है, आप नरकगामी हो जाएंगे, अभी मेरा 1 पग शेष है। तो राजा बलि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं प्रभु, आज तक जो मैंने संकल्प किए हैं वो पूर्ण हुए हैं। मैं जानता हूं अब मुझे मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन प्रभु अभी भी एक चीज शेष बची हुई है। मेरे अहंकार भरे हुए सिर के ऊपर अपना चरण रख दीजिए प्रभु, क्योंकि इस अहंकार भरे हुए सिर के अतिरिक्त अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे प्रभु ने अपना चरण उठाया, राजा बलि के सिर पर रख दिया। और राजा बलि पर प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक प्रदान कर दिया। फिर उससे कहते हैं, कहो राजा बलि, तुम क्या मांगना चाहते हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप हमसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे बस यही चाहिए कि मैं आते जाते हमेशा आपका दर्शन करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने जैसे ही सुना तो कहने लगे, तथास्तु। और संपूर्ण सृष्टि का मालिक राजा बलि का द्वारपाल बन गया, क्योंकि एक वही स्थान था जहां से राजा बलि आते जाते हुए अपने प्रभु को देख सकते थे। आज भक्त ने अपने प्रभु का चुनाव किया तो आज उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आइए चलते हैं त्रेता युग में। चुनाव की घड़ियां थी महारानी कैकेयी के समक्ष और भरत जी के समक्ष। वह महारानी कैकेयी जो भगवान श्री राम जी को बहुत प्रेम करती थी, अपना सारा वात्सल्य, अपनी सारी ममता उन पर लौटाती थी, लेकिन वह कैकेयी चुनाव कर बैठी संसार का। राम के लिए उसने 14 वर्षों का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। लेकिन क्या हुआ, जिस कैकेयी ने राम को छोड़कर अयोध्या मांगी, उसका हश्र क्या हुआ? पति ने उसका परित्याग कर दिया, उसके पुत्र ने ही उसे मां कहने से इनकार कर दिया। समाज के लोगों के समक्ष वो घृणा का पात्र बन गई। हाँ, वो राजमहलों में रही, 56 प्रकार के व्यंजनों का सेवन भी करती रही, रेशमी परिधानों को भी धारण करती रही, लेकिन वही कैकेयी तिल तिल कर जलती रही, मरती रही, उसे शांति नहीं मिल पाई। और आज कोई कैकेयी का नाम लेना और रखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन वहीं पर चुनाव किया भरत जी ने। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेरी मां ने मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे लिए अयोध्या मांग ली है, तो भरत जी कहने लगे, मां ये तूने क्या कर डाला? मेरी अयोध्या ये ईंट पत्थरों की अयोध्या नहीं है। मेरी अयोध्या तो वहां पर है जहां मेरे राम के चरण हैं, जहां मेरे प्रभु के चरण है। अवत तहा जहां राम निवासु, तेही दिवस जहां भानु प्रकाशु। कहने लगे, मां मेरी अयोध्या तो मेरे राम के चरणों में है, तूने मेरी अयोध्या को ही मुझसे दूर कर दिया। अब मैं इन ईंट पत्थरों की अयोध्या का क्या करूंगा? ये मेरे किसी काम की नहीं है। भरत जी ने अयोध्या के राज्य को ठोकर मार दी। अपने प्रभु का साम्राज्य समझकर उसका संचालन करने लगे। उन्हीं की भांति कंदमूल खाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। वल्कल वस्त्र धारण करके नंदीग्राम में निवास करते, उसी प्रकार से भूमि शयन करते जिस प्रकार से उनके राम किया करते थे। तो भरत जी सभी के प्रिय बन गए और भगवान श्री राम जी की कटाक्ष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। और खुद भगवान श्री राम जी कहते हैं, भरत तेरे समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इतिहास के पन्नों में भक्त ने अपना नाम दर्ज करवा दिया। आइए चलते हैं द्वापर युग में। इस युग में भी चुनाव की घड़ियां आई। दुर्योधन के समक्ष
और अर्जुन के समक्ष। अभी महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। सहायता की याचना के लिए दुर्योधन भगवान श्री जी के पास पहुंचता है, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने पर बैठ जाता है। इधर अर्जुन भी पहुंच गया। अर्जुन ने अपने प्रभु को सोए हुए देखा, दोनों हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों की ओर बैठ जाता है। प्रभु के उठने का इंतजार कर रहे हैं दोनों, और अर्जुन टकटकी लगाकर, नजरें गड़ाकर अपने प्रभु की रूप माधुरी का पान कर रहा है। और इधर जैसे ही हमारे प्रभु के नेत्र खुले तो उनकी सीधी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ती है और देखते हुए कहने लगे, अरे पार्थ, तुम कब आए? अर्जुन कहने लगा, प्रभु कुछ ही देर हुई है। प्रभु कहने लगे, कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन कहा, प्रभु आप भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध प्रारंभ होने वाला है और ये अर्जुन आपके श्री चरणों में सहायता की याचना लेकर आया है। इतने में दुर्योधन कहने लगा, द्वारिकाधीश, मैं भी आया हूं, मैं भी सहायता की याचना लेकर ही आया हूं। प्रभु मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ हाँ दुर्योधन, ठीक है, लेकिन मेरी दृष्टि सबसे पहले मेरे पार्थ पर पड़ी है, इसलिए सबसे पहले यही मांगेगा कि इसे क्या चाहिए, और वैसे भी यह तुमसे छोटा है, तुम्हारा अनुज है। प्रभु अर्जुन को संबोधित करते हुए कहने लगे, मांगो अर्जुन, क्या चाहिए? मैं युद्ध में अपनी नारायणी सेना देने के लिए तत्पर हूं, लेकिन हाँ, मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा और ना ही अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, लेकिन मैं सारथी बनने का कार्य कर सकता हूं। बोलो अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे मेरे नारायण चाहिए, सिर्फ मेरे नारायण। क्योंकि प्रभु मैं ये जानता हूं कि अगर अर्जुन के रथ के ऊपर आप सवार होंगे ना, तो प्रभु दुनिया की कोई भी शक्ति अर्जुन को कभी पराजित नहीं कर सकती है। अर्जुन की विजय निश्चित ही निश्चित है। प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने चुनाव किया तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। अर्जुन, दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि अब मुझे नारायणी सेना मिल गई, और कहने लगे, ठीक है द्वारिकाधीश, आप मुझे नारायणी सेना दे दीजिए, मैं इसी में काम चला लूंगा। और दुर्योधन नारायणी सेना पाकर प्रसन्न हो जाता है और वापस लौट जाता है। इधर अर्जुन तो चला, दुर्योधन तो चला गया, लेकिन प्रभु ने फिर अपने भक्त की परीक्षा ले डाली और अर्जुन को कुपित स्वर में डांटते हुए कहने लगे, अर्जुन, यह तुमने क्या किया? मैंने चुनाव का पहला अवसर तुम्हें प्रदान किया, यह तूने बुद्धिमत्ता नहीं की है। तूने मुझ निहत्ते कृष्ण को मांग लिया नारायणी सेना छोड़कर। तुमने ऐसा क्यों किया अर्जुन? तुमने ऐसा क्यों कर डाला? तो अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मधुसूदन, आपको पता है प्रभु, जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन रूपी रथ की वलगा के हाथों में थाम दूंगा। प्रभु मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि आप मेरे जीवन रूपी रथ के सारथी बनिए, और आज सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि मुझे ये चुनाव करना पड़ रहा है। इसलिए प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मधुसूदन, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु कैसी भी परिस्थिति आए,
कैसे भी क्षण आए, लेकिन आप मुझे कभी मत भूलना प्रभु, आप मुझे कभी मत भूलना। संत महापुरुष ही होते हैं जो परमार्थ को ही अपना स्वार्थ बना लिया करते हैं, और परमार्थ किए बिना फिर वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे समाज का, लोगों का दुख देखा नहीं जाता है। वो चुप करके नहीं बैठ सकते हैं। समाज के दुख को दूर करने के लिए, लोगों को इस अधर्म के मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। वो चुप होकर नहीं बैठते हैं, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कहते हैं एक बार दयानंद सरस्वती जी के पास एक व्यक्ति आया और उनको संबोधित करते हुए कहने लगा, क्या आपने देश देश समाज समाज लगा रखी है? दूसरों की भांति आप चुप करके नहीं बैठ सकते हैं? तो दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर देते हुए उससे एक प्रश्न किया, अच्छा भाई यह बताओ, अगर एक आदमी के ऊपर उसके शरीर में बहुत सारे पस पड़ी हो और जख्म हुए हो, उसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया ना कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कहोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर एक इंसान के शरीर में पस पड़ी हुई है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, लेकिन वो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तो इंसान नहीं हो सकता, वो तो मुर्दा ही हो सकता है, वो एक डेड बॉडी हो सकता है। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मेरे देश के लोग, मेरे समाज के लोग भी मुर्दे की भांति हैं, जिनके ऊपर विकारों की मक्खियां भिनभिना रही हैं, लेकिन मैं जागा हुआ हूं और मैं जगाने का काम करता हूं। मैं इस सोए हुए समाज को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत कर दूंगा, ताकि ये मुर्दा जीवन ना व्यतीत करें, ये जागृत हो जाएं और जागृत होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर पाएं। ये संत महापुरुषों का स्वभाव होता है, जो खुद तो जागते ही हैं, समाज को भी आकर जगा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, उस अध्यात्म के द्वारा सोए हुए समाज को जागृत कर देते हैं, और परमार्थ करने के लिए उन्हें कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाइयों को छू जाते हैं जहां पर पहुंचकर उन्हें सारा विश्व ही अपना परिवार नजर आता है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। फिर वो तेरे मेरे के भाव से परिपूर्ण नहीं होते हैं, सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और विश्व की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब यूरी गैगरिन अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस लौटते हैं, तो उस समय रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि यूरी गैगरिन जी, आप अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस लौटे हैं, आप बताइए, जब आप अंतरिक्ष में पहुंचे तो आपको सबसे पहले किसकी याद आई? रूस की, अमेरिका की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, किसकी याद आई? तो यूरी गैगरिन ने कहा कि नहीं, जब मैं अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, उस समय ना तो मुझे रूस की याद आई, ना अमेरिका की, ना अपने परिवार की, ना ही रिश्ते नातों की। उस समय मुझे एक ही बात याद आई, माई अर्थ, मेरी पृथ्वी, मेरी धरती। इसी प्रकार से जब एक संत महापुरुष अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू जाते हैं, तो उनके लिए फिर ये मेरा, ये तेरा नहीं रहता, उनके लिए सारा विश्व ही उनका परिवार होता है। वो ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और ऐसी अवस्था को प्राप्त करके समाज का कल्याण करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कहते हैं स्वामी राम तीर्थ जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी, आपने अपने परिवार का परित्याग क्यों कर दिया? तो राम तीर्थ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे परिवार का परित्याग इसलिए किया ताकि मुझे एक बृहद परिवार मिल सके, एक बड़ा परिवार मिल सके। और वो इसलिए किया कि जिस आनंद की अनुभूति आत्मज्ञान के द्वारा मैंने की है, मैं ये चाहता हूं कि जन जन को मैं इसी आत्मज्ञान की अनुभूति करवा दूं। जो आनंद मैंने चखा है, सारे समाज के लोग उस आनंद को चख लें। और ऐसे महापुरुष परमार्थ की भावना से इस प्रकार से परिपूर्ण हो जाते हैं भगवत प्रेमियों, कि अगर उन्हें अपने शरीर को दांव पर लगाना पड़े तो अपना शरीर भी दांव पर लगा देते हैं। महर्षि दधीची जी अपने आश्रम में निवास कर रहे थे कि नारद जी उनके पास पहुंचे। तो नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुआ कहा, महर्षि दधीची जी, आपकी इच्छा क्या है? आप अपनी इच्छा हमसे कहिए।
महर्षि दधीची जी ने जब नारद जी की इस बात को श्रवण किया तो श्रवण करने के उपरांत वे चिंतन और मनन करने लगे। अंतःकरण की गहराइयों को टटोल कर देखने लगे कि कौन सी इच्छा है। लेकिन यौवना अवस्था में ही वो भक्ति के शिखर को प्राप्त हो चुके थे। तप का सूर्य उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित कर रहा था और उसी प्रकाश में उन्होंने जब अवलोकन किया तो उन्हें अपनी कोई इच्छा दिखाई नहीं पड़ी। फिर उन्होंने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, नारद जी, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी चेतना के साथ साथ मेरा ये शरीर भी समाज कल्याण के कार्य में संलग्न हो जाए, समाज के लिए मेरा ये शरीर उपयोग में आ जाए। और ऋषि दधीची जी की यह इच्छा फलीभूत हो गई। उस समय वृत्रासुर के आतंक के कारण समस्त देवता लोग भयभीत थे, जनमानस आतंकित हो रहा था। और उस समय उस वृत्रासुर का वध करने के लिए समस्त देवतागण इंद्र सहित महर्षि दधीची जी के पास आते हैं और महर्षि दधीची जी को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे महर्षि, हमें आपसे आपकी सहायता चाहिए। और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची जी से ऐसी वस्तु मांगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन महर्षि दधीची जी भी वो वस्तु देने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। और इंद्र ने कहा कि महर्षि, वृत्रासुर को मारने के लिए हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए। तो महर्षि दधीची जी प्रसन्न हो गए। यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरी चेतना के साथ साथ मेरा ये शरीर भी समाज कल्याण के कार्य में संलग्न हो जाए, समाज के लिए प्रयोग में आ जाए। और आज मेरी ये इच्छा फलीभूत हो रही है। अत्यंत प्रसन्न हुए महर्षि दधीची जी और उन्होंने योगा अग्नि के द्वारा उसी समय अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इंद्र ने उनकी अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण किया और उन्हीं अस्थियों के बने हुए वज्र के द्वारा उन्होंने वृत्रासुर का नाश किया और समाज को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। ऐसे होते हैं संत महापुरुष जो परमार्थ की भावना से परिपूर्ण हो जाते हैं। वो स्वयं तो परमार्थ की भावना से परिपूर्ण होते ही हैं भगवत प्रेमियों। जो जो उनके संपर्क में आता है, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि उनके घट के अंदर प्रज्वलित करके उनको भी परमार्थ की डगर पर अग्रसर कर देते हैं। और वो उनसे ऐसी जागृत आत्माओं से ये आशा लगा कर रखते हैं कि जो आनंद उन्होंने ज्ञान के द्वारा प्रपन्न किया है वो सारे समाज में इसका वितरण कर दें, ताकि सारा समाज के लोग उस आनंद को प्राप्त कर सके, उस शांति को प्रपन्न करके अपना जीवन सुखमयी बना सके। ऐसे संत महापुरुष खुद तो परमार्थ की डगर पर चलते हैं, उनके शिष्य भी फिर उनके पीछे परमार्थ की डगर पर अग्रसर हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उनके घट के अंदर ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई, तो रामकृष्ण परमहंस से दीक्षित होकर स्वामी विवेकानंद जी भी अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल पड़े और परमार्थ की भावना से परिपूर्ण हो गए। और कन्याकुमारी के ऐतिहासिक शिला पर खड़े होकर उन्होंने ये बात कह दी, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, जब तक मेरे भारत का एक भी गरीब क्षुधा से पीड़ित है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं तब तक भारत में जन्म लेता रहूंगा जब तक मेरे ये भारत के लोग मोक्ष के अधिकारी ना हो जाएं और इस गरीबी से वो मुक्त ना हो जाएं। ये इसे कहते हैं परमार्थ की भावना से परिपूर्ण हो जाना। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी मराठा साधकों को झिझकोर कर रख दिया था, अरे तुम बैकुंठ का आनंद लेने के लिए खुद ही चल पड़े, बात तो तब है जब नारायण के बैकुंठ को इस धराधाम पर ही ला दो। क्योंकि ऐसे संत महापुरुष जो परमार्थ की भावना से परिपूर्ण होते हैं, वो अपने शिष्यों से यही आशा लगाते हैं कि वो भी परमार्थ की भावना से परिपूर्ण होकर जन जन को इस अध्यात्म का वितरण कर दें, इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचा दें। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे भगवत प्रेमियों कि परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही महापुरुष हैं, ऐसे ही युग पुरुष हैं जो परमार्थ की भावना से परिपूर्ण हैं, जो समाज का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर हैं, जो समाज की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान कर रहे हैं। ना केवल गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, बल्कि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिस जिस हृदय को जागृत किया है, वो हर जागृत हृदय आज परमार्थ की डगर पर अग्रसर है।
और इस प्रकार से परमार्थ की डगर पर अग्रसर है कि वो सारे समाज, सोए हुए समाज को जगाने के लिए निकला। क्योंकि एक बार किसी ने परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से यह बात कही थी कि महाराज जी आप समाज को क्या देने के लिए आए हैं। तो उस समय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, मैं समाज को कुछ देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो समाज को जगाने के लिए आया हूं, समाज के लोगों को जगाने के लिए आया हूं। क्योंकि अगर सोए हुए लोग जागृत हो गए तो इस भारत का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, समाज का अपने आप कल्याण हो जाएगा, व्यक्ति का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। और आज महाराज जी के ये कहे हुए वचन पूर्णतः सत्य हो रहे हैं और महाराज जी के द्वारा दीक्षित ब्रह्म ज्ञानी साधक भी आज परमार्थ की डगर पर अग्रसर हो रहे हैं। आप इस विशाल कथा आयोजन को देख रहे हैं, यहाँ पर जितने सेवादार भाई बहनें जो भी इस कार्य में संलग्न हैं वो परमार्थ की भावना से परिपूर्ण ही तो हैं। इसीलिए उन्होंने इस कथा का आयोजन किया, चैनल्स के माध्यम से इस कथा का प्रसारण हो रहा है ताकि जन जन तक इस ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंच सके, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर किया जा सकता है, जिसका ईश्वर का दर्शन करने के बाद ही इंसान परमार्थ की भावना से परिपूर्ण हो सकता है और समाज का कल्याण कर सकता है। और जब सारी इकाइयां समाज के जितने इंसान हैं जागृत हो जाएंगे और सारे जागृत इंसान जब मिलकर चलेंगे, संगठित होकर चलेंगे, तो भगवत प्रेमी वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से इस भारत में अमन, शांति और बंधुत्व के गीत गाए जाएंगे। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह कहते हैं कि अगर सारे समाज के लोग उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके जागृत हो जाएं, ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, तभी इस समाज में जन जागृति का बिगुल बज सकता है, तभी समाज में शांति आ सकती है। और आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जागृत शिष्यों का एक समूह बन चुका है जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से जागृत हो चुके हैं, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का दर्शन अपने घट के अंदर कर चुके हैं। और उन्होंने ईश्वर का दर्शन खुद तो किया ही है, संपूर्ण मानव समाज को भी ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसी ज्ञान के द्वारा परिवर्तन आ सकता है, इसी ज्ञान के द्वारा ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए आज वो इस प्रकार से जागृत हो चुके हैं कि जन जागृति का बिगुल बजाते हुए वो सारे समाज को जागृत करने के लिए निकले हुए हैं, परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी परमार्थ की भावना से परिपूर्ण होकर समाज कल्याण के कार्यों में संलग्न है। परमार्थ ही जिन्होंने अपना स्वार्थ बना लिया है, ऐसे लोगों का नाम होता है संत महापुरुष। और नारद जी भी आज परमार्थ की भावना से परिपूर्ण हैं, उनसे ज्ञान और वैराग्य का दुख देखा नहीं गया और उनके दुख को दूर करने के लिए चल पड़ते हैं। अनेकों महात्माओं के पास पहुंचे, लेकिन जब उनकी भेंट सनत आदि ऋषियों के साथ होती है तो वो सनक आदि ऋषियों से पूछते हैं, ऐसा कौन सा सत्य कर्म करूं जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाए। तो उस समय सनकादि ऋषि जी नारद जी को कहने लगे कि इसका एक साधन उपलब्ध है, इसलिए नारद जी आप भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, इसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि जब वेदांत घोष, गीता पाठ, वेद ध्वनि के द्वारा भी उनके अंदर चेतना का संचार नहीं हुआ तो भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे विस्तार से बताइए कि क्या ये संभव है। तो सनक आदि ऋषि जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, नारद जी अरे लीला मत कीजिए, अरे क्या आप नहीं जानते हैं, वेदो उपनिषदांग सार जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलः कृति अमूला ग्रांग रसतिष्ठन नास्ते न स्वाध्यते यथा यह भुवः संग पृथक भूता फले ही विष्मनोरा यथा दुग्धं स्थितं सर्पिन न स्वधाय उपकल्पते पृथक भूतांग ही तद्गव्यं देवा नाम रसवर्धनं इक्षुणा अपि मध्यांतं शर्करा व्याप्ये तिष्ठति पृथक भूता च सौमिष्ठा तथा भागवती कथा। हरे नारद जी, भागवत महापुराण की कथा तो वेदों का सार है, सार। आप जानते हैं
एक वृक्ष के जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रस विद्यमान रहता है, लेकिन आप उस रस का आस्वादन पत्ते या टहनियों को चबाकर नहीं कर सकते हैं। वही रस जब फल के रूप में आता है तो आप उस रस का आस्वादन करते हैं। नारद जी, आप भली भांति जानते हैं कि दूध में घी छिपा रहता है, लेकिन उंगली घुमाने से कभी घी नहीं मिलता है। उस दूध को एक प्रक्रिया में से गुजारना पड़ता है, तदुपरांत घी की प्राप्ति होती है जो देवताओं के स्वास्थ्य का वर्धन करती है। अरे नारद जी, ईख चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, लेकिन उसके शोर शोर में खांड व्याप्त रहती है, लेकिन वही जब अलग रूप में हमें प्राप्त होती है तब हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभु की ये पावन कथा वेदों का सार है। इसलिए जाइए, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पहुंच जाएगी और उनके अंदर चेतना का संचार हो जाएगा। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और हरिद्वार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन जब तक नारद जी हरिद्वार पहुंचते हैं, हम यहाँ एक बात पर विचार करेंगे। अरे प्रभु की पावन कथा तो कहीं पर भी की जा सकती है, हर गली, हर मोहल्ले, किसी भी प्रांत और किसी भी देश में प्रभु की पावन कथा की जा सकती है। फिर हमारे सनक आदि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा, हरिद्वार के समीप जाकर आनंद घाट नामक स्थान पर इस कथा का आयोजन कीजिए? क्योंकि भगवत प्रेमियों, महापुरुष हमेशा आंतरिक जगत की ओर ही इंगित करते हैं, आंतरिक जगत की ओर इशारा करते हैं। हमारा ये शरीर, इसे हरिद्वार कहा गया है, हरि का द्वार। जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर हरि का द्वार है और इस हरि के द्वार पर ताला लगा हुआ है। हमारे इस शरीर रूपी मंदिर के 9 दरवाजे हैं और ये 9 के 9 दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, जिसके द्वारा हम इस संसार में लिप्त होते हैं, संसार के आकर्षणों में फंस जाते हैं। लेकिन इन 9 दरवाजों से ऊपर हरि का एक द्वार है यहाँ पर, और ये हरि का द्वार बंद पड़ा हुआ है और इसके ऊपर ताला लगा हुआ है, और इस ताले की जो चाबी है वो एक पूर्ण संत के हाथों में होती। जब हमारे जीवन में एक पूर्ण गुरु का पदार्पण होता है, एक तत्ववेत्ता संत हमारे जीवन में आते हैं, तो अपनी कृपा रूपी चाबी इस ताले को लगाते हैं। वह क्या करते हैं, अपना वर्त हस्त हमारे मस्तक के ऊपर रखते हैं और हरि के द्वार पर लगे हुए ताले को चाबी लगाकर खोल देते हैं। और जैसे ही हरि का द्वार खुलता है, इंसान अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करता है उसी समय, और प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने घट के अंदर करता है। और जब एक जीवात्मा अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करती है तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसे शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर, क्योंकि इसी हरि के द्वार के अंदर ही परमात्मा का दर्शन करके हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और इधर नारद जी भी हरिद्वार पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने इस कथा का आयोजन किया और कथा रस के पिपासु बिना किसी निमंत्रण के अपने समस्त कार्यों को विराम देकर प्रभु की कथा का आस्वादन करने हेतु वहां पर पहुंच जाते हैं। सनक आदि ऋषि जी भी वहां पर पहुंचे तो नारद जी ने उनके चरणों को प्रक्षालित किया, यथा उचित स्थान प्रदान किया, और उसके बाद भक्ति देवी भी ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर पहुंचती है तो सनक आदि ऋषि जी प्रभु की कथा कहनी प्रारंभ कर देते हैं, और वहां पर भक्ति का ऐसा प्रवाह चलता है कि हर कोई प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाता है। तो उस समय भक्ति देवी अपने स्थान से उठती है और सनक आदि ऋषियों के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, हे महानुभावों, आपने मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है, अतः आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर निवास करूं। सनक आदि ऋषि जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे भक्ति देवी, आप तो प्रभु के भक्तों को प्रिय हैं, प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आपका स्थान कहीं और नहीं, प्रभु के भक्तों का हृदय है। इसलिए जाइए, प्रभु के भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, उनको प्रकाशित कर दीजिए।
जैसे ही भक्ति देवी ने ये श्रवण किया, उसी समय वहां पर जितने भी श्रद्धालुगण उपस्थित थे, भक्ति देवी सभी के अंतःकरण में जाकर विराजमान हो जाती है और सभी ने अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का जब दर्शन किया तो वहां पर एक दिव्य वातावरण उपस्थित हो गया और भक्ति का ऐसा प्रवाह वहां पर चला, ऐसा प्रवाह चला कि हर कोई प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो रहा है। सनकादि ऋषि जी उन्हें कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, वेदों का विशेषज्ञ था और समस्त नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। जब वो दिन में 2-4 बार अपने पतिदेव से या आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा नहीं कर लेती थी, उसे चैन नहीं मिलता था। लेकिन आत्मदेव को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि गृहस्थी जीवन है तो इस गृहस्थी जीवन का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। इसलिए गृहस्थी जीवन में क्या है कि पति पत्नी को प्रतियोगी बनकर नहीं, एक दूसरे का सहयोगी बनकर चलना चाहिए, तभी वो जीवन रूपी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना आना चाहिए, एक दूसरे की बात को हंसी में टालना आना चाहिए, तभी घर में शांति का माहौल बन सकता है। कहते हैं एक बार एक पत्नी ने गुस्से में आकर अपनी पतिदेव से कहा, अरे तुम तो जानवर हो, जानवर कहीं के। जैसे ही पत्नी ने पति से जानवर कहा तो पतिदेव तो जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिलाकर हंस पड़े, पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे हैं, लोटपोट होते जा रहे हैं। पत्नी बड़ी हैरान हुई, अरे मैंने इनको गुस्से में जानवर कहा और ये हंस रहे हैं। कहने लगी, क्या दांत निकालते जा रहे हैं? अरे मैंने आपको जानवर कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? कहने लगा, अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। कहने लगी, कमाल है, मैंने आपको जानवर कहा, आपको तब भी गुस्सा नहीं है? कहने लगा, नहीं। कहने लगी, क्यों नहीं आया? कहने लगा, भाग्यवान, अच्छा पता क्या है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर, तो हम दोनों क्या हुए? तो बात को यूं भी टाला जा सकता है। लेकिन आत्मदेव भी ऐसे ही टालता था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था कि उसे संतान की प्राप्ति नहीं थी, उसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी उसे। इसलिए वो जंगल में चला जाता है, वहां जाकर रुदन करता है। तो एक महात्मा जी उनके रुदन को सुनकर वापस उनके पास आ जाते हैं और उसके कारण पूछते हैं उसके रोने का। तो आत्मदेव बताता है कि उसके घर में संतान नहीं। महात्मा जी उसे बहुत समझाते हैं, ये मनुष्य तन संतान प्राप्ति के लिए नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। अरे अनेकों योनियों में तुम भटके हो, कभी कुकर बने, कभी सूकर बने, तुम्हारे इतने पुत्र पुत्रियां थी, उन्होंने तुम्हारा कल्याण नहीं किया, तो अब तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? अरे मनुष्य तन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए विप्रवर ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख हो। लेकिन आत्मदेव समझा नहीं, बार बार महात्मा जी से आग्रह करता रहा। तो महात्मा जी अपनी कुटिया में गए, एक फल लेकर आते हैं और आत्मदेव को देते हुए कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धुंधली ऐसे ही स्वभाव की थी, वो उस फल को खाना नहीं चाहती थी और ना ही संतान प्राप्ति करने की उसकी इच्छा थी, क्योंकि वो उस कष्ट को सहन नहीं करना चाहती। इसलिए अपने पतिदेव को आश्वासन देकर कि मैं ये फल खा लूंगी, फल को अपने पास रखा। उसकी बहन आई, उसने अपनी समस्या अपनी बहन से कही, तो उसकी बहन ने कहा, कोई बात नहीं, ये फल तो अपनी आंगन में खड़ी हुई इस बांझ गाय को खिला दे और मेरे घर में संतान होने वाली है, वो संतान मैं तुझे दे दूंगी। काल चक्र प्रवाहित हुआ। इधर धुंधली की बहन ने अपना पुत्र धुंधली को दे दिया और आत्मदेव बड़ा प्रसन्न होता है कि उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हो। और वो जो फल गाय को खिलाया गया था, वो गाय भी एक बालक को जन्म देती है जिसके कान गोए के कान जैसे थे। आत्मदेव 2-2 पुत्रों को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है। धीरे धीरे करके उसके दोनों बच्चे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। उन्होंने गाय के जो बालक हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा। वो सौम्य स्वभाव का था, बड़ों का आदर करता था, छोटों से प्रेम करता था। लेकिन जो धुंधली के बहन का पुत्र था वो अत्यंत दुष्प्रवृत्ति का निकला, हिंसक निकला। बच्चों को खेलता तो कुओं में गिरा देता, हमेशा हिंसा करता रहता, लोगों के घरों को आग लगा देता। तो आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ। आज वो सोच रहा है, अगर मैंने उसी समय महात्मा जी की बात को मान लिया होता तो अच्छा रहता। ऐसे पुत्र से तो अच्छा था कि इसकी माँ बांझ ही रहती।
लेकिन समय की धारा निकल चुकी थी। तो उनका पुत्र गोकर्ण उनके पास आता है और कहने लगा, पिताश्री, असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुता कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते अनिशम। अरे पिताजी, ये संसार तो पल प्रतिपल सरक रहा है, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री। अरे जाइए, उस ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का दर्शन करके अपना कल्याण कीजिए। और भागवत महापुराण कहती है कि आत्मदेव अग्रसर हो गए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष पद के अधिकारी बन गए। इधर धुंधली ने अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित किया कि उसकी माँ ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और इधर धुंधुकारी जो था वो 5 वैश्याओं के चंगुल में फंस गया, उनकी इच्छा पूर्ति करने लग गया। और एक दिन उसने राजकोष से चोरी करके जब स्वर्ण आभूषण उन वैश्याओं को लाकर दिए तो उन वैश्याओं ने सोचा कि इसके कारण हम भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए उन्होंने रात्रि के समय मदिरा के नशे में धुंधुकारी का गला दबाकर उसको मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मर नहीं रहा। फिर एक वैश्या पाकशाला में जाती है और जलते हुए अंगारे लेकर आती है, उसके मुख में डाल देती है और धुंधुकारी मर जाता है। अपने कुकृत्यों के कारण वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। उस प्रेत योनि में उसे बहुत दुख और कष्ट हो रहे हैं, जिसे वह सहन नहीं कर पाता और भयंकर आकृतियां बनाकर वो अपने भाई गोकर्ण को प्रताड़ित करना प्रारंभ करता है। लेकिन गोकर्ण भयभीत नहीं होते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम जो मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हो। तब प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी यह बताता है, अपने कुकृत्यों के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, मुझे इस योनि में बहुत कष्ट है, मेरा कल्याण कीजिए। तो उस समय गोकर्ण जी भी इसी भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और वहां पर 7 गांठों वाला एक बांस लगा हुआ था। प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी उस बांस में आकर हवा रूप में बैठ जाता है। जैसे ही भागवत का पहला दिन संपन्न होता है, उसकी पहली गांठ टूट जाती है बांस की। दूसरे दिन बांस की दूसरी गांठ टूटी और जैसे ही कथा का 7वां दिन संपन्न हुआ तो बांस की जो 7वीं गांठ थी वह भी टूट जाती है और प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रभु के घर से पार्षद आते हैं विमान को लेकर और धुंधुकारी उस विमान में सवार होकर प्रभु के धाम की ओर प्रस्थान कर जाता है। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य भगवत प्रेमियों यहीं पर संपन्न हो जाता है। परंतु ये कोई साधारण गाथा नहीं है, ये आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण एक गाथा है। तुंग भद्रा, तुंग का भाव होता है अधिक, भद्रा का भाव होता है कल्याणकारी, जो अधिक कल्याणकारी है। और हमारे महापुरुष कहते हैं इस संसार में अगर सर्वाधिक कुछ कल्याणकारी है तो इंसान का ये शरीर है, मनुष्य तन है, जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन भी कहा गया है। और महाभारत में कहा गया, इयं योनि ही प्रथमा यंग प्रापे जगति पते आत्मा वही शक्यते त्रातुंग कर्म भी शुभा लक्षणे। उन्होंने कहा मात्र 84 लाख योनियों में मात्र एक यही योनि है जिसके द्वारा इंसान अपनी आत्मा का त्राण कर सकता है, इंसान परमात्मा का दर्शन करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम विपुल दुर्लभ तन मोहि कृपा करी दीनो। हे हरि, तुमने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, ये दुर्लभ तन मुझे प्रदान किया है जिसके द्वारा मैं उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन कर सकता हूँ। क्योंकि इसी शरीर के रहते रहते हम उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन करके अपनी आत्मा का त्राण कर सकते हैं। और जो लोग इस मानव तन के रहते हुए भी आत्मा का दर्शन नहीं करते, परमात्मा का दर्शन नहीं करते, वह लोग अपनी आत्मा की हत्या करने जैसे वो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा गया, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसः वृता तांग से प्रत्यभि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। वो अपनी आत्मा की हत्या कर देते हैं जो इस शरीर के रहते उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं। क्योंकि भगवत प्रेमियों, मनुष्य तन एक अवसर है, ये एक ऐसा समय है, अगर इस अवसर का आपने लाभ नहीं उठाया तो आपके हाथों में पश्चाताप ही रह जाएगा। कहते हैं एक बार एक गुरु से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव जीवन का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, जीवन एक अवसर है, अवसर, और इस जीवन रूपी अवसर को सार्थक और निरर्थक बनाना एक मनुष्य के हाथ में ही है।
वो इस अवसर का लाभ भी उठा सकता है और इस अवसर को अपने हाथ से गवा भी सकता है। इसलिए गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, ये मनुष्य तन एक अवसर है और इसलिए इस समय के रहते रहते इस अवसर का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि यह शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, समय की कीमत को पहचानो, समय को व्यतीत मत कीजिए, समय को काटिए मत, इसका सदुपयोग कीजिए। सत्कर्मों की ओर तो अग्रसर होना ही होना है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करके, इस अवसर का फायदा उठा के, इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को, आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये सुनहरी अवसर है, ये मौका है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का त्राण कर सकते हैं। इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर ये मनुष्य तन रूपी अवसर हाथ से चला गया तो ये अवसर हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। अवसर को पहचानिए, ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए जाइए, किसी तत्ववेता संत के सानिध्य में जाइए, जो आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवा के आपके जीवन को सार्थक कर दे और आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न करके आनंद की अनुभूति अपने घट के अंदर कर सकें।